हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 21 और 22 जून 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं क्विक रिवीजन से। विश्व में प्रत्येक वर्ष विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 9 जून को। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत हुई है? तो ये हुई है गुजरात राज्य में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है ये किया जाएगा नई दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में ये हो गया है, यानी कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान PM ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल के अंतर्गत ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए निम्न में से किसके द्वारा मान्यता प्रदान की गई? तो ये जो मान्यता थी वो यूनेस्को के द्वारा प्रदान की गई। चेस ओलंपियाड गेम्स के लिए पहली टॉर्च या मशाल रिले की जो शुरुआत है वो किस देश से हो रही है? तो पहली बार ये जो मशाल यानी कि जो रिले है, टॉर्च रिले, इसकी जो शुरुआत है वो भारत से हो रही है। संक्रामक रोगों के खतरों से निपटने के लिए हाल ही में किस देश ने भारत को 12.2 करोड़ रुपए 12.2 करोड़ डॉलर सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा है वो किसने की है? अमेरिका ने। बोलाट तुरलिखानोव कप 2022 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत कितने पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा? तो ये जो है कुल 12 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र के हवाई अड्डे का जो खिताब है वो जीता है? तो ये किसने जीता है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। हाल ही में चर्चा में रहा फुजियान विमान वाहक पोत किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया था चाइना के द्वारा। चर्चा में रही भारतीय संविधान अनकही कहानी, इसके लेखक कौन है? राम बहादुर रॉय। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रत्येक वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 17 जून, 18 जून, 19 जून, 20 जून। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 20 जून। यह दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया कि 2001 से 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है, यानी कि न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो स्थापना हुई थी इसकी, ये हुई थी 1945 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद और वर्तमान में जो सदस्य देशों की जो संख्या है वो है 193। कुछ अन्य जो दिवस हैं उनके बारे में देख लेते हैं। 17 जून को मनाया जाता है मरुस्थलीय और सूखे के लिए विश्व जागरूकता दिवस। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे। ऑटिस्टिक क्या होता है? ये ऑटिज्म यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बीमारी है एक, जो कि बच्चे के 3 साल के होने से पहले ही शुरुआत हो जाती है और इससे जो प्रभावित बच्चा होता है वह बार बार एक ही काम को दोहराता रहता है। 20 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व सौहार्द दिवस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही खुब्सगुल झील किस देश में स्थित है? तो जो खुब्सगुल झील है ये किस देश में स्थित है? ऑप्शन है रूस, मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंगोलिया, यानी कि खुब्सगुल झील मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया के खुब्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है। पेरिस, फ्रांस में हो रहे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के 34वें सत्र के दौरान ये निर्णय लिया गया। खुब्सगुल झील रूसी सीमा के पास उत्तरी मंगोलियाई प्रांत खुब्सगुल में स्थित है, जो कि मंगोलिया के ताजे पानी का लगभग 70% हिस्सा रखती है। हाल ही में भारतीय महिला सैनिकों ने मंगोलिया के
उलन बटोर में 4 दिवसीय महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार में भाग लिया। मंगोलिया के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो राजधानी है वो है उलन बटोर और जो राष्ट्रपति हैं वो हैं उखना खुरेलसुख और जो मुद्रा है वो है तोगरोग या तुगरुक। अगर हम वर्ल्ड मैप में मंगोलिया की स्थिति की बात करें तो ये जो पिंक कलर से है ये क्या है, मंगोलिया है। इसके जो उत्तर में ये रशिया है और दक्षिण में चीन है। और ये जो झील है खुप्सगुल झील, ये जो रेड कलर से हल्का सा मार्क्स दिखाया गया है ये उत्तरी मंगोलियाई क्षेत्र में पड़ता है। जो प्रांत है कौन सा है, खुप्सगुल प्रांत, और ये बिल्कुल रसिया से कुछ ही दूरी पर है, यानी कि उसकी सीमा के साथ ही लगभग है। ये जो डॉट डॉट मार्क्स से दिखाया जा रहा है ये मैप में मंगोलिया के लोकेशन की स्थिति है। और ये है कौन सी झील, खुप्सगुल झील। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विपिन सांघी को किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शंस हैं राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। सरकार ने 5 उच्च न्यायालयों कौन कौन से, उत्तराखंड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुवाहाटी में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उच्च न्यायालय और इसमें कौन कौन से मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं यानी कि किए जाएंगे, इनके बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड विपिन सांघी, तेलंगाना उज्ज्वल भुइयां, हिमाचल प्रदेश अमजद एहतेशम सईद, राजस्थान शिंदे संभाजी शिवाजी, गुवाहाटी रश्मीन एम छाया। जो विपिन सांघी हैं वो वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं और उज्ज्वल भुइयां ये वर्तमान में तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं और अमजद एहतेशम सईद वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं। शिंदे संभाजी शिवाजी वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं और रश्मीन एम छाया ये वर्तमान में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है। ये कौन है? ये है न्यायमूर्ति विपिन सांघी, जिनको उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कांतार ब्रांड्स 2022 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट के अनुसार कितनी भारतीय कंपनियां शीर्ष 100 वैश्विक सबसे बड़े ब्रांडों में शामिल हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जो 4 कंपनियां हैं वो कांतार ब्रांड्स 2022 के मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट्स के अनुसार 100 में जो है 4 ब्रांड शामिल हैं। ये कौन कौन से 4 हैं? एक तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस, एचडीएफसी यानी कि एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि एलआईसी। तो टीसीएस हो गया, एचडीएफसी हो गया, इन्फोसिस हो गया और एलआईसी हो गया। ये 100 वैश्विक सबसे बड़े ब्रांडों में शामिल हैं। टीसीएस की रैंक कितनी है? 46 है, एचडीएफसी बैंक की 61 है और इन्फोसिस की 64 और जो 92 है वो है एलआईसी की। एप्पल दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड है जिसकी ब्रांड वैल्यू $947 बिलियन है। इसके बाद इसी क्रम में गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट का स्थान रहा। फेसबुक जिसने हाल ही में अपना नाम बदलकर क्या मेटा कर लिया है, 8वें स्थान पर है क्योंकि इसकी ब्रांड वैल्यू एप्पल के लगभग 5वें स्थान पर है। लुई वुइटन पहला लग्जरी ब्रांड है जो 124.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 64% ब्रांड वैल्यू के साथ नंबर 10 पर है और 2010 के बाद से वैश्विक शीर्ष 10 में पहुंचने वाला पहला यूरोपीय ब्रांड है। तो यहाँ पे हम रैंकिंग देख सकते हैं। ये एप्पल, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा, ये रैंकिंग है टॉप 10 में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी नवीकरणीय वैश्विक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? ऑप्शंस हैं दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तीसरे। अक्षय ऊर्जा भारत वर्ष 2021 में चीन और रूस के बाद
अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में जो भारत की स्थिति है वो स्थान 3 पर है। पनबिजली क्षमता, भारत ने वर्ष 2021 में 843 मेगावाट की पनबिजली क्षमता वृद्धि की है, जिससे कुल क्षमता बढ़कर कितनी हो गई है, 45.3 गीगावाट हो गई है। हम भारत की 2022 में विभिन्न सूचकांकों में रैंक के बारे में देख लेते हैं। खुशहाली सूचकांक की बात करें तो इसमें भारत की जो स्थिति है वो 136वें रैंक पर है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 150 रैंक है इसकी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें जो भारत की स्थिति है वो 83 है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 44 है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में जो भारत की स्थिति है वो 100 है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें जो भारत की स्थिति है वो है 180 रैंक। आगे बढ़ते हैं। 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा या से देश करेगा या करेंगे? तो 2026 फीफा वर्ल्ड कप की जो मेजबानी है वो कौन कौन करेंगे? ऑप्शंस है अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप की जो मेजबानी है वो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, तीनों जो देश हैं वो मिलकर कर रहे हैं। इसमें जो 11 शहरों में, अमेरिका के 11 शहरों में होगा, मैक्सिको के 3 शहरों में और कनाडा के 2 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। पहली बार 48 टीमें इसमें भाग ले रही हैं और फीफा विश्व कप जो 2022 है इसका जो आयोजन है 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में किया जाएगा। 2022 का ये ध्यान रखना है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में, और 2026 फीफा वर्ल्ड कप ये किस किस में? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। फीफा वर्ल्ड कप, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन हैं? जियानी इन्फेंटिनो। स्थापना कब हुई थी इसकी? 21 मई 1904 को। मुख्यालय है फीफा वर्ल्ड कप का ज्यूरिख यानी कि स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान जून 2018 से लगातार FATF लिस्ट में बना हुआ है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे G7 देशों की पहल पर 1989 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया था। इसका काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और टेरर फंडिंग पर निगाह रखना है। इसमें भारत समेत 39 देश जो हैं इसके क्या है? सदस्य हैं। 2 क्षेत्रीय संगठन हैं, कौन कौन से? यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद। सऊदी अरब 39वें सदस्य के रूप में पहला खाड़ी देश है जिसे पिछले वर्ष इस संगठन का सदस्य बनाया गया था। FATF के जो प्रमुख हैं वो कौन है? रोजर विल्किंस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में मातृ शक्ति योजना शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो राजधानी है गांधीनगर है। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। वर्तमान राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अभी हाल ही में स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क ये गुजरात के सूरत में बनाई गई। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला जो राज्य कौन सा बना है? गुजरात बना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं पेरिस, जेनेवा, वाशिंगटन DC। इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि विश्व व्यापार के लिए नियम कानून बनाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए GATT के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को। इसका HQ यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में।
और इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? नागोजी ओकोंजो-इवेलिया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य के पास बैम्बू डवेलिंग बैट की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शंस हैं असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेघालय। यानी कि मेघालय राज्य में स्थित नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य के पास बैम्बू डबेलिंग बैट मतलब चमगादड़, तो इसकी एक नई प्रजाति की खोज की गई है। मेघालय के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो राजधानी है शिलोंग है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1970 को। गवर्नर कौन है वर्तमान में? सत्यपाल मलिक हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 18 जून, 19 जून, 20 जून, 21 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 8वां संस्करण मनाया गया। 2022 की जो थीम थी मानवता के लिए योग, यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद 11 दिसंबर 2014 को योग दिवस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 21 जून को अन्य दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से? विश्व संगीत दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी आयोजित किए जाते हैं। तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार जो है इसका 8वां संस्करण था। और थीम क्या थी 2022 की? मानवता के लिए योग, यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी। आगे बढ़ते हैं। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया। ऑप्शंस हैं RN भास्कर, राजेश तलवार, ऋचा मिश्रा, देविका रंगाचारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, RN भास्कर। अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी की जीवनी गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक जो है पत्रकार लेखक हैं RN भास्कर, इनके द्वारा लिखी गई है। हम अन्य पुस्तक और उनके लेखक के बारे में देख लेते हैं। हियर योरसेल्फ, इसके जो लेखक हैं प्रेम रावत हैं। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मोदी। अनफील्ड बैरल, इंडियाज ऑयल स्टोरी, ऋचा मिश्रा। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसके लेखक हैं मिथिलेश तिवारी। लाल सलाम एक उपन्यास, इसकी लेखक कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। बिरसा मुंडा जनजाति नायक, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। क्लीन ऑफ फायर, इसके लेखक देविका रंगाचारी। द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स, ये किसने लिखी है? ये लिखी है राजेश तलवार ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में RBI ने किस कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस कैंसिल कर दिया है? ऑप्शंस हैं पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, मिलत कोऑपरेटिव बैंक, अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिलत कोऑपरेटिव बैंक। इसका जो लाइसेंस है अभी हाल ही में RBI ने इस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। RBI ने दावड़गेरे कर्नाटक के मिलत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। और अभी हाल ही में RBI ने कर्नाटक के ही बागलकोट में स्थित मुधोल सहकारी बैंक लिमिटेड का भी जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया था। RBI के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं वो 25वें गवर्नर हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। आगे बढ़ते हैं। कौन से भारतीय खिलाड़ी 5वें नंबर के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए? ऑप्शंस है भाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह संधू, जैकी चंद सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुनील छेत्री। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने एशियाई फुटबॉल परिसंघ
एशियाई कप 2023 क्वालिफायर के दौरान हांगकांग के खिलाफ अपना 84वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया। सुनील छेत्री ने 129 मैचों में 84 गोल किए हैं। वह एशिया और भारत के सर्वाधिक सक्रिय गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं। हम शीर्ष 5 अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर की बात करें तो 117 गोल के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पर हैं और 109 गोल के साथ ईरान के अली डेई और 89 गोल के साथ मलेशिया के मोख्तार दहारी और 86 गोल के साथ लियोनेल मेसी और 84 गोल के साथ भारत के सुनील छेत्री और ये फेरेंक पुस्कस, यानी कि ये दोनों ये भारत से हैं। ये 84 गोल के साथ किस पोजीशन पे हैं? 5th पोजीशन पे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ऑप्शंस हैं कोस्टा रिका, दक्षिण कोरिया, कोलंबिया, सोमालिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलंबिया। गुस्तावो पेट्रो ने कोलंबिया के पहले वामपंथी नेता हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। अन्य नियुक्तियां देख लेते हैं। जोस रामोस होर्टा ये नए राष्ट्रपति बने हैं कहाँ के? पूर्वी तिमोर के। एंथनी अल्बनी ये ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री। मार्कोस जूनियर ये फिलीपींस के राष्ट्रपति। रोड्रिगो चॉप्स ये कोस्टा रिका के राष्ट्रपति। यूसुक योल ये दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति। रॉबर्ट गोलोब ये स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री और हमजा आब्दी बर्रे ये सोमालिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। कोलंबिया के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो राजधानी है बोगोटा है और इसकी जो मुद्रा है वो पेसो है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कैनेडियन ग्रांड प्री 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शंस हैं चार्ल्स लेक्लर, मैक्स वेरस्टेपेन, कार्लोस सेंच। इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैक्स वेरस्टेपेन। रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेरस्टेपेन ने कैनेडियन ग्रांड प्री के अंतिम चरण में फेरारी के कार्लोस सेंच को हराकर फार्मूला 1 सीजन की अपनी 6ठी जीत हासिल की है, जबकि मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने इस अभियान में तीसरे स्थान पर अपना दूसरा पोडियम हासिल किया है। 2022 F1 यानी कि फार्मूला 1 रेस की सूची के बारे में अगर हम बात करें तो बहरीन ग्रांड प्रिक्स ये किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर जो कि फरारी के ड्राइवर हैं, मोनाको कंट्री से बिलोंग करते हैं। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने। ये रेड बुल के हैं और ये कहाँ से हैं? नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री ये चार्ल्स लेक्लर ने जीता और एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स ये मैक्स वेरस्टेपन ने और मियामी ग्रांड प्रिक्स ये भी मैक्स वेरस्टेपन ने हासिल किया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनबे फार्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? ऑप्शंस हैं डी गुकेश, कार्तिक वेंकटरमन, पी इनियान, पृथ्वी गुप्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डी गुकेश। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश पुंटा प्राइमा यानी कि स्पेन में पुंटा प्राइमा के पहले चेसेबल सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट में चैंपियन बनकर उभरे हैं। यह उनके लिए खिताब की हैट्रिक थी। हाल ही के हफ्तों में उन्होंने ला रोडा टूर्नामेंट और मेनोर्का ओपन जीता है। 15 वर्षीय गुकेश ने अंतिम दौर में आर्मेनिया के जीएम यानी कि ग्रैंड मास्टर हाइक एम मार्टिरोसियन से 8 अंकों के साथ खिताब जीता। वह अब विश्व रैंकिंग में 64वें स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय ने किसे योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं श्री मिक्खू संगसेना, रोजो रॉड्रिक्स, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि श्री भिक्खू संगसेना और रोजो
रॉड्रिक्स, इन दोनों के लिए आयुष मंत्रालय ने योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने दुनिया में उनके योगदान के सम्मान में 2 व्यक्तियों और 2 संगठनों को प्रधानमंत्री योग पुरस्कार देने की घोषणा की। तो इसमें 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं? लेह और लद्दाख से श्री भिक्खू संघसेना और ब्राजील के श्री मार्कस विनीसियस रोजो रॉड्रिक्स। और संगठन कौन कौन से हैं? द डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड की और ब्रिटिश व्हील ऑफ योग, ये यूनाइटेड किंगडम की। तो 2 व्यक्ति और 2 संस्थाओं के लिए 2022 प्रधानमंत्री योग पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। श्री भिक्खू संघ सेना लेह में महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र के संस्थापक और एक सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यकर्ता हैं। इससे पहले गांधी पीस फाउंडेशन ने उन्हें 2004 में विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था। नेक्स्ट, पूछे गए प्रश्न का उत्तर। प्रीवियस सेशन में एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट्स के जरिए बताना था। प्रश्न था, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2028 में अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना प्रस्तुत की है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था ऑप्शन बी यानी कि चीन। नेक्स्ट, आज का सवाल और इसका जो उत्तर है वो आपको कमेंट्स करके बताना है। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत हुई है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना है। आज के लिए बस इतना ही। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।